नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 5th of August, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक है इलेक्शन ओवरहैंग। इसी के बारे में बात हो रही है। ओवरहैंग का मतलब होता है कोई चीज प्रोजेक्शन के सेंस में आना, ओवरहैंग हो जाना। इसी के बारे में आज का है डिस्कशन। डिस्कशन के दौरान कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। ओवरहैंग मतलब आगे निकलना भी होता है कोई चीज। पूरी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप स्टोरी को रीड करेंगे। इन्फ्लेशन, ये वर्ड नाउन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को बोलते हैं। इन्फ्लेशन रिमेन्स कंसर्न। कंसर्न मतलब वरी होता है, यानी चिंता का विषय हो गया है, चिंता। एज प्राइस प्रेशर्स, प्राइस काफी प्रेशर देता है। ब्रॉडन, ब्रॉडन करने के लिए मतलब आगे बढ़ने का सेंस है। बियॉन्ड फूड, बियॉन्ड मतलब उससे भी आगे, फूड मतलब उससे भी आगे। इसी के बारे में डिस्कशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है, रिमेन्स बना है। कंसर्न, कंसर्न मतलब वरी, चिंता, चिंताजनक चीजें हैं, चिंता। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। एक चीज होती है सफिक्स। सफिक्स जिन वर्ड्स के साथ लास्ट में, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें सफिक्स कहते हैं। लास्ट में किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, इसके अलावा ARY, ट्यूड, इज्म। जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे कहलाएंगे नाउन। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सफिक्स का मतलब ही होता है जो चीजें लास्ट में जुड़ जाएं। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये OUS, IVE, एबल, फुल, AL, लेस, ये सारी चीजें लग जाएं तो वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें भी कंफ्यूजन है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। नाउन में LY अगर जोड़ते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और वर्ब में भी LY अटैच करते हैं, वो भी सारी चीजें बन जाएगी एडवर्ब, एडवर्ब। और भी चीजें हैं पता लगाने की। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको बाद में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यानपूर्वक समझेंगे अच्छे तरीके से, और एक रीडिंग हैबिट्स को बढ़ा देनी है। प्रोडक्शन इन इंडियाज 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। यहाँ पे बात कही जा रही है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। प्रोडक्शन कैसे वर्क करेगा, नाउन की तरह वर्क करेगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है, TION। तो इसका मतलब होगा मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसिंग। जो चीजें उत्पादन होती है, प्रोड्यूसिंग होती है, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन इन इंडियाज। भारत का मतलब प्रोडक्शन इन, प्रोडक्शन, ये बात कही जा रही है। इंडियाज 8 कोर, कोर मतलब होता है की, मुख्य चीजों को बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, जो सेक्टर्स है, रिमेंडेड लार्जली डैम्पेन, ये बना है। सब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्शन। इसके लिए क्या है, ये रिमेंडेड V2 फॉर्म आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आए, सिंपल पास्ट टेंस की लगेगी। डैम्पेन्ड,
रिमेंडेड बने हैं, कैसे बने हैं? डैम्पेंड, लार्जली डैम्पेंड। डैम्पेंड का मतलब होता है वो चीज काफी जैसे मॉइस्चर के सेंस में आएगा। डैम्पेन का बहुत सारे मतलब होते हैं। डैम्पेन का मतलब होता है कि कुछ चीज वेट हो जाना, भीगना भी होता है, या फिर इसके लिए वर्ड आएगा मॉइस्चर, इरिगेट। मॉइस्चर, हम मॉइस्चर बोलेंगे इसको। मॉइस्चर मतलब होता है कुछ चीज भीगना थोड़ा सा। बाय द इम्पैक्ट ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन, उससे पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल लग जाए, फिर नाउन कहना है। इम्पैक्ट क्या है? और स्लो डाउन, एक तरह से स्लो डाउन है, स्थिति रुकी हुई है। इन स्टेट स्पेंडिंग ऑन, स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क्स इन जून। पब्लिक वर्क्स जून में हुई, पूरी लाइन को समझते हैं। प्रोडक्शन इन इंडियाज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स रिमेन लार्जली डैम्पेन्ड। काफी डैम्पेन हो गया, मतलब काफी वेट पड़ गया। डैम्पेन का मतलब ये भी हो सकता है जैसे काफी डिमिनिश होना भी होता है। डैम्पेन मतलब डिमिनिश होना भी होता है। यहाँ पे सेल्स निकल रहा है, डिमिनिश मतलब कम हो जाना, डिक्रीज होना। डैम्पेन मतलब डिक्रीज बोलेंगे। मॉइस्चर के सेंस, मॉइस्चर के सेंस में तो आएगा ही, इसके लिए वर्ड आएगा डिमिनिश, सुटेबल वर्ड। लोअर हो जाना, ये यहाँ पे सुटेबल वर्ड आया। लोअर हो जाना, कम हो जाना, ये ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन इन इंडियाज 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स रिमेंटेड बने रहा, लार्जली मतलब बड़े पैमाने पे, गौर है। डैम्पेंड मतलब काफी डिमिनिश हुआ, लोअर हो गया। बाय द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की वजह से, ऑफ अ स्लो डाउन इन स्टेट स्पेंडिंग, स्लो डाउन चीजें हो गई, तो धीरे धीरे होने लगी। स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्क्स, जो पब्लिक वर्क पे समय बिताया गया उसकी बात हो रही है। वर्क का वर्क्स नहीं होता यहाँ, पब्लिक वर्क्स मतलब वहाँ के कारनामों की बात हो रही है, जो जून में हुआ था। वेन जनरल इलेक्शन एंडेड, सब्जेक्ट है जनरल इलेक्शन एंडेड, V2 फॉर्म में है। जब जनरल इलेक्शन एंड हुआ, लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, इन द अर्ली पार्ट ऑफ मंथ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जिस समय चीजें हो रही थी कि न्यू सरकार निर्माण की बात हो रही थी एट द सेंटर, सेंटर में। उसी बीच में क्या था? द हीट वेव्स मतलब काफी तेज धूप या गर्मी को बोलेंगे, दैट हैड इम्पैक्टेड। जो द हीट वेव यहाँ पे सब्जेक्ट है, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, हैड के साथ वीत दिया गया, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो इम्पैक्ट किया था अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बड़े पैमाने में इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एक्टिविटी नाउन है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है। इन द कंट्रीज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स इन में, नॉर्दर्न साइड में और वेस्टर्न पार्ट में, मतलब कि वेस्टर्न इलाके में और नॉर्दर्न इलाके में, पार्ट्स में, किस महीने में? मई के महीने। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने देखा होगा टेंसेस, ग्रामर की चीजें अटैच हो रही हैं, उनको ध्यान आप जरूर देंगे। एक्सटेंडेड इनटू जून, ये चीजें कब तक चली? एक्सटेंडेड इनटू का मतलब होता है कंटिन्यूड रहने कोई भी चीज। जून यहाँ तक चली। एडिंग टू, जब भी सेंटेंस में वर्ब प्लस आईएनजी शुरुआती में है, तो या तो जेरंड होगा या तो वर्ब का सीक्वेंस यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो ये जेरंड तभी है जब बगल में वर्ब है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब का आईएनजी सीक्वेंस। एडिंग टू द ओवरऑल स्लो डाउन, इस बात को ऐड करते हुए कि पूरी तरह से स्लो डाउन जो हुआ है, ओवरऑल मतलब पूरी तरह, ओवरऑल मतलब होता है पूरी तरह से, मतलब कह सकते हैं जनरल सेंस में, जनरली, ऑल इन ऑल। स्लो डाउन का मतलब है, कई बार वर्ड रिपीट हुआ है। स्लो डाउन मतलब कोई चीज को बोलेंगे काफी डिक्लाइन हो जाना, काफी ड्रॉप हो जाना, कोई चीज रुक जाना, ड्रॉप हो जाना, स्लो डाउन हो जाना। इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एल वाला वर्ड एडजेक्टिव है, प्रोडक्शन नाउन है। प्रोविजनल भी एडजेक्टिव है, डेटा। जो प्रोविजनल मतलब होता है टेम्पोरी, टेम्पोरी डेटा ऑन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जैसे ICI, इसने रिलीज किया, सब्जेक्ट के साथ V2 आ गया, सिंपल पास्ट में है, V2 है, बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑन
31st, ऑन जुलाई 31st ये चीजें रिलीज की गई जुलाई 31st को। शो आउटपुट इन 5 ऑफ द सेक्टर्स, शो दिखाया गया आउटपुट 5 सेक्टर्स में सफर्ड ईदर शार्प, काफी शार्प है, तेजी है, शार्प डिसलरेशन, डिसलरेशन मतलब होता है गिरावट को बोले, तो शार्प डिसलरेशन का मतलब होगा कोई चीज नीचे गिर जाने को बोलते हैं। एक्सलरेट मतलब बढ़ावा होता है, बढ़त, और गिरावट को बोलते हैं। डिसलरेशन का मतलब होगा जैसे कि स्लो डाउन बोल सकते हैं, ये भी आप डिसलरेशन, इसका भी मतलब होगा स्लो डाउन, गिरावट बोलेंगे भी, बट नाउन है या ड्रॉप बोल सकते हैं। फिर से लाइन समझिए। ये जो डेटा था इंडस्ट्री रिलीज किया गया बाय द कॉमर्स मिनिस्टर ऑन जुलाई 31st, शो आउटपुट, जिसमें आउटपुट दिखा इन 5 ऑफ द सेक्टर्स, 5 सेक्टर्स में से सफर्ड ईदर शार्प डिसलेशन, काफी गिरावट हुई इन ग्रोथ में, और कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम, चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज कम होने के सेंस में आता है, शॉर्ट होने के सेंस में। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब होता है श्रिंक करना, कुछ सिकुड़ जाना, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाना फ्रॉम द ईयर अर्लियर पीरियड, इस चीज में रिजल्टिंग इन ओवरऑल 4 सेक्टर्स ग्रोथ, जिसका जो रिजल्टिंग इन हुआ मतलब इसका जो परिणाम हुआ, रिजल्ट हुआ ओवरऑल पूरी तरह से बोल सकते हैं, ऑल ओवर। फोर मतलब मुख्य होता है, सेक्टर ग्रोथ स्लो, ये चीजें स्लो हो गई, 2 और 20 मंथ लो ऑफ 4%, मतलब ये अपने महीने में इतना परसेंट लो हो गया। इस पेज का स्क्रीन शॉट है, आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। वाइल एक विरोधाभास है, ये कनेक्टर है, सेंटेंस को जोड़ता है। जब भी आप सेंटेंस कनेक्टर बनाते हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें वहां काम होती है। वाइल मतलब जबकि का सेंस है। आउटपुट का मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट को बोलते हैं। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, या प्रोडक्ट को बोलेंगे ऑफ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसका जो प्रोडक्शन हुआ है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, which at 28% has the heaviest weight on ICI, तो पीछे बताया गया है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब पहले से काफी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ईयर ऑन ईयर हर साल एक घटता जा रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ्स, 5 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है। एंड शैंक, श्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या है, शैंक है, मतलब कम गया, सिकुड़ गया बाई 1.5%। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिक्लाइंड, डिक्लाइन मतलब गिरावट को बोलते हैं, जनरेशन गिरावट हो गया, जैसे हर साल इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें गिरावट आ गई 3.6% से, रमेश ऑल टाइम हाई लेवल, जो हमेशा हाई लेवल में रहता था। द YOU ईयर एंड ईयर एक्सपेंशन जो है, विस्तार को बोलेंगे, इन द की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर विच हैज द सेकंड हेवीएस्ट वेट ऑफ, और 20%, सबसे ज्यादा हेवीएस्ट वेट है, जो कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट हाल्ट इन पेस 77%। हाल मतलब होता है डिवाइड करना। आपको इसमें हमेशा नए वर्ड्स मिलेंगे, इसलिए वर्ड्स को जरूर पढ़ें, और डेली हैबिट्स में रखेंगे तो वैसे भी आपकी इंग्लिश अच्छे से याद हो जाएगी। हाफ, हालांकि इसको हाफ ही बोलेंगे, डिवाइड करना बोलेंगे, हाफ, हाफ, इसको याद रखेंगे। मतलब डिवाइड करना बाइसेक्ट करना भी होता है, डिवाइड करना या बाइसेक्ट करना। बाइसेक्ट करना, जिसका मतलब क्रॉप, मतलब कट करने का सेंस में भी आएगा। फ्रॉम मेज 13.7%,
इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से आपको डेटा मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि पैसेज में, बैंकिंग सेक्टर में खासकर जो इकोनॉमिकल पैसेजेस आ जाते हैं, उसको जैसे स्टूडेंट देखते हैं कि इकोनॉमिकल पैसेजेस हैं, उनको देख कर डर लगने लगता है उनको। उन पैसेज से आप मत डरिए, आप लाइन को आगे बढ़िए, प्रोसीड कीजिए, थोड़ा सा आपको डेटा मिलेगा, उसको आप डेली बेसिस पे करेंगे तो अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए उन पर वर्क करने की जरूरत है। एक छोटी सी एफर्ट आपको बहुत आगे ले सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स आपको आगे ले जा सकते हैं, इसलिए आदत डालने की जरूरत है डेली बेसिस पे। वैसे स्टूडेंट जो डेली रीड करते हैं, अच्छी बात है। जो जिन्होंने रीडिंग छोड़ दी है, उनको शुरुआत जरूर करनी चाहिए, ताकि उससे आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाए। चलिए दोस्तों, आगे लिए चलता हूँ मैं। एज द स्टार्ट ऑफ मानसून, मानसून सीजन एंड रेनी सीजन का रेंस इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, ये काफी हेल्प किया। इज पावर डिमांड के सेंस में, इस मतलब कम करना होता है। इज करना मतलब रिलीफ दिलाना भी बोलेंगे। इज मतलब रिलीफ भी होता है। रिलीफ भी बोलेंगे, एलिविएट भी होता है। कोई प्रॉब्लम को कम करने को एलिविएट बोलते हैं। इस वर्ड को समझना जरूरी है। एलिविएट का मतलब है किसी प्रॉब्लम को कम करना। कम करने का सेंस है नहीं प्रॉब्लम। हावेवर, मगर या फिर भी, जून में डेबिलिटेटिंग हीट वेव्स जो हुआ है। डेबिलिटेटिंग का मतलब होता है, जैसे जैसे यहाँ पे डेबिलिटेटिंग, इसका मतलब ये निकालोगे आप, जैसे वीकेनिंग, काफी ड्रेनिंग हो जाना, काफी डीबिलिटेटिंग हो जाना, काफी दुर्बल के सेंस में हो जाना। हीट वेव्स जो काफी कम हुआ। विच द इंडिया विच द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पेग्ड एट अ 14 ईयर हाई। ये चीजें उन्होंने पेग्ड की 14 ईयर हाई पे। पेग्ड का मतलब होता है कोई चीज फिक्स करना, अटैच करना, फास्टन करना, होल्ड करना। सेट मतलब होता है कम करना, डिमांड कम हो गया, सेट हो गया। SAWPED, ये वर्ड है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज को कम हो जाना। सेट मतलब किसी चीज को इरोड करना, लोअर करना। फिर मैं लिख देता हूँ ऊपर में, सेट मतलब होता है इरोड करना। ये सभी वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, और एग्जाम में सारी चीजें बहुत अच्छे से यूज होती हैं। इरोड भी बोलेंगे। इरोड मतलब होता है कुछ चीज को लेसन करना, कम करना। सेट मतलब कम करना होता है। डिमांड फॉर स्टील एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में स्ट्रगल हुआ, काफी काफी स्ट्रगल हुई वहाँ पे। टू रीअगेन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन अमिड, अमिड मतलब उसी दौरान होता है, उसी बीच में। द स्कॉचिंग टेम्परेचर, स्कॉचिंग टेम्परेचर के बीच में क्या हो गया, कि सेट हो गया डिमांड फॉर स्टील के लिए। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्ट्रगल मतलब ये काफी रुक गई, स्ट्रगल होने लगी। रीअगेन ट्रैक्शन हुआ उसी बीच में। ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को लिए ग्रिप बनाना, फ्रिक्शन करना, परचेज करना। उसी हीट पे में चीजें फिर से परचेज रीअगेन हो गई। रीअगेन का मतलब है कोई चीज शुरू करना, मतलब रिकवर होना होता है। इस पेज का पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टील आउटपुट जो प्रोडक्शन हुआ, स्लाइड कम हो गया 4% फ्रॉम द प्रेसिडिंग मंथ, पिछले महीने की तुलना में, डिप्रेसिंग द ईयर ग्रोथ टू जस्ट 2.7% फॉलोइंग पेस। इतना हुआ पेस, ये सब डेटा दिया हुआ है। कोल ऑफर्ड द सिल्वर लाइनिंग एज आउटपुट ग्रोथ एक्सलरेटेड। एक्सलरेट मतलब होता है बढ़ाना। इसका मतलब स्टेप अप करना होता है, स्पीड बढ़ाना होता है, आगे बढ़ाना। लिहाजा आउटपुट ग्रोथ जो उसका एक्सलरेटेड हो गया, बढ़ने लगा 4.188% से इन जून में, फ्रॉम मेज कितना परसेंट था,
14.8% ध्यान से समझेंगे जून में, और इतना ये था 10.2% इतना था मई महीने। The more contemporaneous, 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 contemporary से एक वर्ड बना है, तो एक ही समय में कोई चीज चलती है उसको बोलते हैं कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मतलब होता है एडजेक्टिव है। इसका मतलब होगा जैसे कोई काम एक ही समय में चले, जैसे बोलते हैं ना कि ऑफरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, इसको लिख लीजिए, ऑफरिंग इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, उसको कंटेम्पोरेनियस बोलते हैं। प्राइवेट सर्वे हुआ बेस्ड ऑन HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग जो था मैनेजर्स इंडेक्स PMI फॉर जुलाई अपीयर्स टू सिग्नल, इस बात को सिग्नल मिला दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट ब्रॉडर लेवल, जो बड़े पैमाने पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एज एक्टिविटी नाउन है। जब भी नाउन से पहले आईएनजी आए तो आप हमेशा उस आईएनजी को समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एज एक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं आपके लिए जो हम आगे स्लाइटली मतलब थोड़ा सा दुर्बलता से बोलेंगे। यहाँ पे है ब्रॉडर लेवल जो बात कही जा रही है, इज मार्जिनली लास्ट मंथ, थोड़ा सा इज हुआ, कम हुआ। स्लाइटली मतलब ये होता है दुर्बलता से कुछ ना कुछ, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली सॉफ्टर होने लगा। इंक्रीजेज इन द न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट रिजल्टेड इन, इसके परिणाम हुए जुलाई PMI एजिंग इतना परसेंट से लेकर इतना से इतना हो गया। एज मतलब कम होना होता है। सर्वे, जो सर्वे होता है इंस्पेक्शन बोलते हैं, और परचेजिंग मैनेजर्स की एट अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स बाय S&P स्टैंडर्ड पूर रेटिंग एजेंसी ग्लोबल शो दिखाया। हाउएवर मोर देन मार्जिनल स्लोइंग इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, इसमें काफी मार्जिनल स्लोइंग हुई है। स्लो तो हुई है लेकिन मार्जिनल के सेंस में, मार्जिनल का मतलब है काफी सीमांत, काफी किनारे के सेंस में आएगा, थोड़ा सा बोलेंगे। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है। तो स्लाइट या स्मॉल, मार्जिनल मतलब होता है, इसको बोलेंगे स्मॉल। द PMI सर्विस truly disconcerting, डिस्कंसर्ट मतलब होता है जैसे काफी डिस्टर्बिंग होना, अनसेटलिंग होना, या फिर डिस्टर्बिंग होना हुआ। फाइंडिंग इज दैट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथनिंग, जो एक महत्वपूर्ण जो स्ट्रेंथनिंग है, मजबूती है इन आउटपुट इनपुट में, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इनपुट में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कॉस्ट है लेड मैन्युफैक्चरर्स टू रेज, बढ़ाना होता है सेलिंग प्राइसेस एट द स्टीपेस्ट रेट। इस स्टीपेस्ट मतलब तेजी से बोल सकते हैं, काफी स्टीपेस्ट मतलब काफी शेयर से काफी एब्रप्ट बोल सकते हैं, एब्रप्ट तेजी से होता है, या फिर शार्प तरीके से। ऑलमोस्ट 11 years विद गुड्स, जो वस्तुएं हैं, प्रोड्यूसर्स रिपोर्टिंग हैविंग पेड मोर, हैविंग के साथ वर्क की हेल्प फॉर्म आती है मोर फॉर कोल पैकेज पैकेजिंग पेपर रबर
स्टील आउटलुक, ब्रॉडर इन्फ्लेशन, जो बड़े पैमाने पे जो महंगाई है, बोथ एट द होलसेल एंड रिटेल लेवल्स, होलसेल जो एक साथ खरीदते हैं, रिटेल खुदरा बेचते हैं, इज फार फ्रॉम रियश्योरिंग, चीजें काफी रियश्योर हो रही हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, विच विल नीड टू रिव्यू, जो मिलेंगे रिव्यू करने के लिए इट्स इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब रिवर्स रेपोरेट, रेपोरेट सारी चीजें आती हैं। स्टैंस दिस वीक, which is रेट स्टैंस होगा। स्टैंस का मतलब है कोई चीज पॉस्चर देना, पोज देना। हैज इट्स टास्क आउट with the clear signs that practice pressures work are broadening होने लगे beyond food, इससे भी चीजें बढ़ रही हैं। पॉलिसी मेकर्स कैन इल एफोर्ड, अफोर्ड करना, पॉलिसी मेकर काफी इल अफोर्ड कर सकते हैं, ये काफी कमजोर के सेंस में। इल अफोर्ड होता है काफी अनेबल टू स्लो होना। इल अफोर्ड मतलब होता है कोई भी चीज काफी अनेबल टू डू, मतलब अच्छा ना होना, to drop, मतलब गिरावट के लिए तैयार। कार्ड जो है बैटल टू टेम इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को टेम करना मतलब डोमेस्टिक बनाना, यानी कंट्रोल करना। टेम मतलब कंट्रोल करना भी होता है। मतलब ये ऑथर कह रहे हैं कि इसमें पॉलिसी से कैन कर सकते हैं, इल अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड, गार्ड इन करना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके इन द बैटल, इस फील्ड में, ताकि टेम करना यानी कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को। ये सारी चीजें थी। इसी प्रकार से आप दूसरा आर्टिकल को रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।